गरीबी। रवि एक छोटा सा गरीब लड़का जिसके हाथ में 1 रुपए थे। उसने कल से कुछ नहीं खाया था। सोचा अपने और अपनी माँ के लिए कुछ खाने के लिए ले लूँ, पर हाथ में 1 रुपए थे। सामने गर्म गर्म समोसे तले जा रहे थे, जिसकी महक माहौल को और भी मज़ेदार बना रही थी। रवि हलवाई को गौर से देख रहा था। तभी हलवाई फिर से बोला, तुझे समझ नहीं आया कि 1 रुपए में कुछ नहीं आता? जा, कम से कम 10 रुपए लेकर आ। रवि यह सुनकर थोड़ा उदास हो गया। फिर बोला, आप मुझे कोई काम बता दो, मैं कर दूंगा, साफ सफाई का, बर्तन मांजने का, लेकिन कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। हलवाई ने एक नज़र रवि को देखा। तुम क्या काम करोगे? छोटा सा तो है, किसी ने देख लिया तो दुकान बंद करवा देंगे। चलो अब जाओ यहाँ से। पूरे शहर में हलवाई के समोसे मशहूर थे। सुबह दुकान खुलते ही ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। रवि वहाँ से जरा दूर हटकर खड़ा हो गया। रवि फटे पुराने कपड़े पहने खड़ा था और अभी भी ललचाई नज़रों से उधर ही देख रहा था। रवि ने एक बार फिर से अपनी मुट्ठी में बंद सिक्के को देखा। फिर वह सोचने लगा कि शायद आज भूखे ही रहना पड़ेगा, लेकिन उसकी किस्मत ने आज उसका साथ दिया। हलवाई का नौकर समोसों से भरी थाली लेकर दुकान के अंदर जा रहा था। तभी 2 समोसे नीचे गिर गए। हलवाई उस पर जोर से चिल्लाया, कैसे काम कर रहे हो? देख कर काम करो, चलो उठाओ इनको। नौकर ने जल्दी से समोसे की थाली रख दी। लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा थी जो समोसों का इंतज़ार कर रहे थे। नौकर जल्दी से दोनों समोसे उठाए। शायद दुकान पर कोई नहीं होता तो हलवाई कह देता कि इन्हें वापस थाली में डाल दो, लेकिन लोगों की भीड़ के सामने ऐसा नहीं कर सकता था। इसलिए उसने कहा, एक काम करो, वो सामने लड़का खड़ा है, उसे दे दो। नौकर रवि को समोसे पकड़ाकर चला गया। रवि ने वहीं पर बैठकर एक समोसा खाना शुरू कर दिया। समोसे खाकर उसने नल से पानी पिया। भूख मिट गई। वह चुपचाप वहाँ से निकलकर पास वाले चौराहे पर पहुँच गया। यही तो उसका ठिकाना था। जैसे ही रेड लाइट होती, रवि एक कपड़ा लेकर गाड़ियों के शीशे साफ करता। बदले में कोई 1-2 रुपए दे देता, नहीं तो ऐसे ही चले जाते थे। रवि पूरे दिन मेहनत कर पैसे कमाता। शाम को वह बैठकर पैसे गिन रहा था। आज तो पूरे 100 रुपए कमा लिए। वह पैसे लेकर घर की ओर चल दिया। पास ही में एक छोटी सी बस्ती में एक झोपड़ी में उसकी माँ थी। रवि की माँ उसी में लेटी हुई थी। रवि ने आते ही कहा, माँ देखो, आज 100 रुपए कमा लिए। ला अपना दवाई का पर्चा दे, मैं जल्दी से तेरे बुखार की दवा ले आता हूँ। कमला ने कहा, बेटा इस पैसे से कुछ खाने का सामान ले आता तो मैं तेरे लिए कुछ पका देती। रवि बिना कुछ बोले खुद ही पर्चा ढूंढने लगा। पर्चा मिलते ही वह झोपड़ी से बाहर जाते हुए बोला, तेरी दवाई लाता हूँ। बाबू आ गया तो सारे पैसे ले लेगा। रवि जल्दी से बाहर निकल गया। इधर कमला सोच रही थी, ठीक ही तो बोल रहा है। उसका पति सोहन सारा दिन शराब पीता रहता है। जब शाम होने लगती है तो आज की मेहनत के पैसे
लेने आ जाता है। कमला से तो मारपीट कर कर पैसे ले जाता था, लेकिन जब से वह बीमार पड़ी है तब से रवि से भी पैसे छीन लेता है। कुछ देर में रवि आ गया। माँ को दवा पिला ही रहा था कि सोहन आ गया। क्यों बे, ये दवा कहाँ से लाया? रवि बोला, बापू ये तो सरकारी अस्पताल से लाया हूँ। ये लो 20 रुपए, आज बस इतने ही बन पाए। सोहन ने गुस्से में पैसे छीन लिए। फिर रवि से कहा, मुझसे अगर झूठ बोला तो बहुत मारूंगा। कल से कम 100 रुपए मुझे चाहिए। कमला ने कहा, खुद तो कुछ काम करता नहीं, छोटे बच्चे की मेहनत की कमाई उड़ाता रहता है। मैं एक बार ठीक हो जाऊं तो इसे लेकर कहीं और चली जाऊंगी। सोहन कमला के मुंह नहीं लगना चाहता था। उसे दुकान बंद होने से पहले शराब जो लेनी थी वह झोपड़ी से निकल गया। कमला ने रवि से पूछा, तूने कुछ खाया या नहीं? रवि बोला, माँ आज मुझे 2 समोसे सुबह मिले थे तो मैंने खा लिया था, अब तक भूख नहीं लगी है। कमला की आंखों से आंसू भर गए। बेटा भूख कहाँ से लगेगी? जब अपनी माँ बाप पर सारे पैसे लुटा देगा तो रुक, मेरे पास 20 रुपए हैं, जा बाहर जाकर कुछ खा ले। रवि बिना कुछ बोले पैसे लेकर बाहर चला गया। भूख तो उसे लग रही थी, लेकिन अगर बापू को पैसे नहीं देता तो वह माँ को मारता, इसलिए माँ को बचाने के लिए उसने भूख को मार लिया। कुछ देर बाद रवि खाने के लिए बिस्किट के 2 पैकेट लाया। एक माँ को दिया और एक खुद खा लिया। उसके बाद थका हारा रवि सोने के लिए माँ के पास लेट गया। माँ ने उसे एक कहानी सुनाई। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। सुबह उसकी आँख जरा देर से खुली तो देखा माँ झोपड़ी के बाहर बैठी रो रही है। साथ ही पास में रहने वाले कुछ लोग थे। रवि उठकर उसके पास पहुंचा। माँ क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? कमला कुछ बोल पाती तभी पास खड़े एक आदमी ने रवि को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा तेरे पापा कल शराब पीने गए थे। वो शराब जहरीली थी जिससे उनकी मौत हो गई। वो अब नहीं रहे। कुछ लोग अस्पताल गए हैं उनकी लाश को लेने। रवि को एक बार झटका लगा, लेकिन वह यह समझ नहीं पा रहा था कि पिता की मौत पर वह रोए या खुश हो, क्योंकि अब उसको और उसकी माँ को कोई परेशान नहीं करेगा। अपनी मेहनत की कमाई से माँ का इलाज और खाने की व्यवस्था कर सकेगा। कुछ ही देर में एक एम्बुलेंस वहां आकर रुकी। कुछ लोगों ने सोहन को उतारा। मोहल्ले वालों ने चंदा इकट्ठा करके सोहन का अंतिम संस्कार कर दिया। शाम तक सब अपने घर वापस आ गए। रवि एक कोने में बैठा था। कमला अभी भी रो रही थी। सबके जाने के बाद रवि ने कहा, माँ अब बस भी करो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। कमला ने रवि को अपनी गोद में बिठाया, प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, भगवान ने तेरे सिर से पिता का साया छीन लिया। रवि बोला, अब हम चैन से रह सकेंगे माँ, अब कोई हमारे पैसे नहीं छीनेगा। उसने कभी भी पिता होने की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई। वो ना तो अच्छा पिता था और ना ही अच्छा पति। अब हमारा पैसा हमारा होगा और मैं तुम्हारा अच्छे से इलाज करा सकता हूँ। कमला सोच रही थी, मेरा बच्चा बिना बचपन देखे ही बड़ा हो गया। वैसे कह तो सही रहा है, उसी आदमी ने दर्द के अलावा हमें दिया ही क्या है। इधर रवि अब और भी मेहनत से काम करने लगा और अपनी मेहनत के पैसों
को जोड़ने लगा।